सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुकूमत का गरीबों के लिए महंगाई का एक और तोहफा। गरीबों को अब सस्ते घर महंगे मिलेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत सस्ते घर महंगे कर दिए गए। वज़ीर आला ने काबीना इजलास में घर महंगा करने के हवाले से मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने 3 मरले के सस्ते घर महंगे करने की मंजूरी दे दी है। 14,30,000 के घर की नई कीमत 17,80,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। काबीना ने महकमा हाउसिंग की सिफारिशात पर मंजूरी दे दी। सर्वे में 3 मरले के घर की कीमत में इजाफे की तजावीज़ दी गई थी, जबकि तामीराती लागत में इजाफा होने से 3 मरले के घर की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। लाहौर में इब्तदाई तौर पर रायवेंट के मकाम पर 245 यूनिट की तामीर की जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत सस्ते घर महंगे कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने काबीना इजलास में घर महंगे करने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत का गरीबों के लिए महंगाई का एक और तोहफा, गरीबों को अब सस्ते घर महंगे दिए जाएंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत सस्ते घर महंगे कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने काबीना इजलास में घर महंगा करने की मंजूरी दे दी है। नया पाकिस्तान और उसमें जो सस्ते घरों का दावा किया जा रहा था वो पूरा नहीं होता हुआ नजर आ रहा और हुकूमत की जानिब से सस्ते घरों की स्कीम को अब महंगा किया जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रामे, दुरे नायाब और कजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अली रामे का। अली, ये जो स्कीम थी ये तो गरीबों के लिए जारी की गई थी, अब इतने घर महंगे हो चुके हैं कि गरीबों की पहुंच से ही दूर कर दिए गए हैं। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने ऐलान किया कि वो सस्ते घर फ्राहम करेंगे शहरियों को, और इसके लिए क्योंकि पंजाब हुकूमत को भी एक टास्क दिया गया कि वो मुख्तलिफ़ स्कीमें जो हैं वो लेकर आएँ, और इसमें 2 मुख्तलिफ़ यूनिट्स बनाने के हवाले से पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को तजावीज़ पेश की। और इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का एक मनसूबा था। इसमें यह था कि कम आमदन वाले अफराद वो ये घर ले सकेंगे, और ये 3 मरले का घर था। और इसके अलावा लाहौर में आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा अपार्टमेंट्स हैं उनकी मंजूरी भी दी, और उस अपार्टमेंट्स के हवाले से क्योंकि उसकी कीमत जो है वो 27 लाख मुकर्रर की गई। अब इसमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है और एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अपार्टमेंट है वो दिए जाने हैं। अब इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का ये मंसूबा जो महकमा हाउसिंग की तरफ से बनाया गया था, और इस पर मुकम्मल वर्किंग करने के बाद ये मंसूबा जो है अब इसको शुरू करने के लिए बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सरगोदा में इसका इफ्तिताह किया, और लाहौर के लिए भी जगह की निशानदही जो है वो रायवेंट के मुकाम पर की गई। अब रायवेंट में जो 245 यूनिट्स बनाने के हवाले से इब्तदाई तौर पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, और इसके लिए 9 करोड़ रुपये का बजट इब्तदाई तौर पर वो भी रिलीज़ कर दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। लेकिन अब इसमें इस प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शंस कंपनी है उनकी तरफ से एक सर्वे किया गया, और सर्वे में ये बात सामने आई कि इस प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। तो पहले जो मुख्तलिफ तजावीज़ थी उसमें यह था कि 14,30,000 रुपये में ये 3 मरले का घर सिंगल स्टोरी वो एक आम शहरी को दे दिया जाएगा जो इसके लिए अप्लाई करेगा, जिनकी आमदन 50,000 रुपये से कम है, तो वो अप्लाई करेंगे तो उनको ये घर दे दिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट का आगाज़ होने से पहले ही इसमें जो कीमतें हैं वो हुकूमत पंजाब की तरफ से रिवाइज़ करना पड़ी, और इसके लिए क्योंकि 2 महीने पहले ये एक तजवीज़ जो है सिफारिशात वो महकमा हाउसिंग की तरफ से अवान वज़ीर आला को पेश की गई, और चंद रोज़ कबल ही स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना में भी ये एजेंडा पेश किया गया, लेकिन उस पर सूबाई वज़ीर ख़जाना आशिम जवाब बख्त ने कहा कि ये कैबिनेट कमेटी जो है वो मंजूर करेगी, लिहाजा उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है। तो आज कैबिनेट कमेटी में महकमा हाउसिंग की तरफ से ये एजेंडा पेश किया गया, और उसमें बताया गया कि एक तो उनको रिवॉल्विंग फ़ंड जो 3 अरब रुपए का बजट पंजाब हुकूमत जो है वो उनको दे हाउसिंग डिपार्टमेंट को, ताकि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये बजट दे के वहाँ पर ये यूनिट्स तामीर करें। अब उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी तरफ से एक सर्वे किया गया, और सर्वे में ये बात सामने आई कि इस प्रोजेक्ट की लागत जो है उसमें तामीराती मटीरियल क्योंकि महंगा होता जा रहा है, महंगाई ने हर चीज़ जो है वो महंगी कर दी, सीमेंट महंगा होगा, मुख्तलिफ जो है मटीरियल हैं वो महंगे हो चुके हैं, तो लिहाजा इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। अब उसके लिए सिफारिशात महकमा हाउसिंग पंजाब ने कैबिनेट को पेश की, और कैबिनेट में बाकायदा एक रिवॉल्विंग फ़ंड के हवाले से भी बजट अप्रूव किया गया कि उसकी एक लिमिट वो 3 अरब रुपये से 5 अरब रुपये तक बढ़ा दी गई, और साथ ही जो यूनिट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 3,50,000 रुपये एक यूनिट की, एक घर की, जो 3 मरले का घर पंजाब हुकूमत ने बना के एक आम शहरी को देना था ताकि वो सस्ते घर में रह सके, उसमें भी 3,50,000 रुपये का जो इजाफा है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि उसमें इजाफा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो मटीरियल है वो महंगा है और उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मज़ीद बढ़ रही है, तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये अप्रूवल जो है उसकी देना होगी। अब
अब इसमें जो बेनिफिशरी होगा, जो अप्लाई करेगा, मैं अप्लाई करता हूँ, आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें ये पैसे इजाफी आपको या मुझे ही देने पड़ेंगे, आम शहरी को देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है वो बड़ी है, वो आम शहरी को ही देना होगी। अली रामे हमारे साथ ही मौजूद हैं, दुर्रे नायाब का रुख करेंगे। दुर्रे नायाब, जैसे कि अली रामे बता रहे हैं कि आम शहरी के लिए जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी गई है और बहुत मामूली इजाफा नहीं है, 3,50,000 रुपए का इजाफा किया गया है। क्या वजूहात है, क्यों इतना ज्यादा इजाफा कर दिया गया? अभी तो प्रोजेक्ट मुकम्मल भी नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बगैर प्लानिंग और नाकिस मनसूबाबंदी का इस मनसूबों को करना पड़ रहा है। ये पहले से चीज़ देखी जा रही थी कि जितनी महंगाई हो रही है, सीमेंट की बोरी का क्या रेट हो गया है, सरिया किस तरह महंगा हो गया है, रेत, बजरी, हर चीज़ जो लिविंग कॉस्ट में आपको कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होती है वो कितनी महंगी हो गई है। आम घर में इतनी ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है, तो पहले सूबाई हुकूमत ने, LDA ने, महकमा हाउसिंग ने वज़ीर आज़म को सुहाने ख्वाब दिखाए कि जी ये घर बहुत सस्ते बना के हम दे सकते हैं, और माजी की हुकूमतों ने जो रेट्स मुकर्रर किए थे उससे कहीं ज़्यादा हम सस्ते घर बना के दिखाएंगे। जिस तरह अली रामे बता रहे थे कि पहले 14 लाख रुपए रेट तजवीज़ किया गया, आज वो 17 लाख पहुंच चुका है 3 मरले के। इसी तरह 5 मरले के घर में भी 3 से 4 लाख की इन्फ्लेशन आ चुकी है। और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग से हट के LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट की बात करें तो उनके रेट्स में भी बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दीली देखी जा रही है। और सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर है कि ये तमाम तर जो इजाफा है वो आम शहरी को अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा, ना ही हुकूमती सब्सिडी इसके लिए दी जाएगी, ना ही कोई बैंक इसमें आपको सहूलत देगा। जितनी इन्फ्लेशन होगी, जितने महंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसका सारा खमियाजा आम शहरी को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी ज़्यादा LDA सिटी अपार्टमेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे उसमें भी 16% इजाफे का फैसला किया गया है। और इन 16% इजाफे के साथ ये जो अर्बन डेवलपमेंट के जो सस्ते प्रोडक्ट्स थे, जो सस्ते घर थे, वो शहरियों की पहुंच से और भी दूर हो जाएंगे। और जो बुनियादी कीमत हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने मंजूर की थी वो कई गुना बढ़ जाएगी। या भी ये इम्पैक्ट भी आवाम पे आएगा और अफोर्डेबल और सस्ते घर और इसके साथ LDA सिटी के अपार्टमेंट्स, वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान, ये मज़ीद महंगे से महंगा होता जाएगा और सारा खमियाजा जो है वो आम शहरी और उसको जेब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दुर्रे नायाब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा कि सस्ता घर ये स्कीम थी, गरीब लोगों के लिए थी, बेघर अफराद के लिए थी, लेकिन उसकी कीमत भी अब 18 लाख तक पहुंच चुकी है और ये भी इम्कान ज़ाहिर काबीना की जानिब से किया जा रहा है कि इसकी कीमत में मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, सबसे पहली चीज है कि आपने वो मिसाल सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और बुनियादी तौर पर ये जो हाउसिंग स्कीम है ये दिखाई कुछ गई है और किया कुछ और जा रहा है। दुर्रे ने भी बताया, अली ने भी बताया, जो अपार्टमेंट्स हैं अब अपार्टमेंट्स भी महंगे करने के ऊपर गौर शुरू हो चुका है और ये किए जाएंगे। और ये तमाम चीजें जो हैं पंजाब हुकूमत ने वजीर आजम की मुशावरत के बाद ही आगे थ्रू की हैं और खमियाजा जो है वो आवाम ने ही भुगतना है। और ये आम आदमी के लिए नहीं बनाया जा रहा। अगर आम आदमी ने 17,80,000 रुपए में, जिसमें अभी मजीद इजाफा होगा, ये सिर्फ अभी इब्तदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये 17 लाख से ज्यादा भी इसकी कीमत बढ़ेगी और आम आदमी की पहुंच से ये बाहर होगी। अगर आम आदमी ने 17,80,000 रुपए में ये घर ही लेना है जिसकी कीमत आगे मजीद बढ़ेगी, तो फिर मार्केट रेट के ऊपर वो कहीं भी जो है वो घर लेके, जमीन लेके अपना घर बना सकता है बैंक से लोन लेकर, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। बुनियादी तौर पर मैं ये कहूंगा कि ये इलेक्शन स्टंट है, क्योंकि आगे इलेक्शन कंपेन स्टार्ट हो जानी है और इस दौरे हुकूमत के अंदर तो PTI अपना ये मुकम्मल नहीं कर पाएगी। इस वजह से इसको अभी मजीद आप देखिएगा कि इसकी कीमत में इजाफा होगा और आम आदमी जो है इस कीमत के अंदर ये नहीं खरीद सकेगा। 50,000 से कम आमदनी वाले जो अफराद हैं वो आप देखिए कितने हैं, इन तमाम लोगों को ये तमाम अपार्टमेंट्स और घर देना जो है PTI हुकूमत के लिए नामुमकिन है। इसी वजह से अब ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं ताकि जो एक आम आदमी है वो इसको सिर्फ एक ख्वाब की हद तक ही ले और अपने कदम पीछे हटा ले। बैंक की किस्त भी ज्यादा होगी, जब आप अपार्टमेंट या नया घर की कीमत के अंदर लोन लेंगे तो उसकी किस्त भी ज्यादा हो जाएगी और एक आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर किसी की 20,000 या 25,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, तो वो कहाँ से 10,000 रुपया किस्त देगा, वो घर की किस्त देगा, अपने घर का किराया देगा, घर के बिजली के रेंट देगा या बाकी अशाया खुरोनोश खरीदेगा। 20-25-30,000 रुपए में उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो किस्त भी निकाल सके। इसलिए ये खाम ख्याली है कि ये आम आदमियों
के लिए, आम लोगों के लिए नहीं बनाए जा रहे। आप ये देखिएगा, अगर ये बन भी गए तो इसमें आम आदमी को सिर्फ 1 से 2% हिस्सा मिलेगा। बाकी जो घर है वो आप देखिएगा कि या तो वो लोग खरीद लेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, या फिर ये घर जो है उन लोगों के पास जाएंगे जिनकी आमदन ज्यादा है। अगर इसके अंदर बैंक को भी इन्वॉल्व किया गया, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आम आदमी के लिए ये घर खरीदना। बिल्कुल, मौजूदा सूरत हाल में तो यूं ही नजर आ रहा है कि आम आदमी के लिए अपने घर का जो ख्वाब है वो नामुमकिन ही रह जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये तब्दीली सरकार के 1 करोड़ नौकरियों के दावे की तरह नजर आ रहा है कि 50 लाख घर गरीब आदमी को मिलते हुए तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। कज़ाफ़ी बट दुरे नयाब और अली ड्रामे हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप सब नुमाइंदेगान का।